अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जेंगो 2 की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 11 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस जेंगो 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम जेंगो मॉडल फॉर्म्स को क्रिएट करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम जेंगो मॉडल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने टेम्पलेट्स के अंदर फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं और उसके अलावा हम कैसे उस जेंगो मॉडल फॉर्म्स को यूज़ करते हुए वैलिडेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं ऑन ओवर फॉर्म। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, पार्ट 11 से लेकर ऑनवर्ड आने वाली वीडियो ट्यूटोरियल जो है वो मैं मैकबुक पर क्रिएट करूंगा। इससे प्रीवियस जो 10 वीडियो ट्यूटोरियल थे वो मैंने विंडोज़ 10 पर क्रिएट किए, लेकिन मुझे विंडोज़ 10 में काम करने में थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है क्योंकि मैं लास्ट 5-6 ईयर से मैक यूज़ कर रहा हूँ। तो इसलिए अब मैं जो पार्ट 11 से लेकर ऑनवर्ड जितने ट्यूटोरियल्स होंगे वो मैं यूज़ करूँगा मैक को, और साथ हम यूज़ करेंगे डेटाबेस SQLite 3 को, जो कि डिफ़ॉल्ट इसके साथ जेंगो के साथ आती है, उसी को हम यूज़ करेंगे और आने वाले ट्यूटोरियल्स पर काम करेंगे। सो आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से मॉडल फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है डीजे ब्लॉग के नाम से, आप देख सकते हैं यहाँ पर डीजे ब्लॉग और db.sqlite 3 और manage.py फाइल यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ टर्मिनल पे मैं आऊँगा और यहाँ पर मैं ऐप क्रिएट करता हूँ। सो पाइथन 3 लिखूँगा यहाँ पर। लिनक्स और मैक यूज़र पाइथन 3 हमेशा यूज़ करेंगे और जो विंडोज़ यूज़र है वो पाइथन सिंपल यूज़ करेंगे। सो manage.py स्टार्ट ऐप और मैं इसको नाम दूंगा पोस्ट्स का। तो ये हमारे पास पोस्ट्स की ऐप क्रिएट हो चुकी है। अब इस पोस्ट की ऐप के अंदर हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे और मॉडल के साथ मॉडल फॉर्म्स क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं रन कर लेता हूँ इसको सर्वर को। तो मैंने जो है वो क्रिएट सुपर यूज़र सब कुछ किया हुआ है। यहाँ पर अगर मैं ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 8000, तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट होम पेज है और इसके बाद मैं /admin अगर करता हूँ तो यहाँ पर मैं अब लॉगिन भी हो सकता हूँ अपने यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, ये देख सकते हैं। सो इट इज़ वर्किंग फ़ाइन। यहाँ पर मैं लोकल होस्ट पे वापस चला जाता हूँ। तो ये हमारा होम पेज है। तो अब यहाँ पर हमने ऐप क्रिएट किया है पोस्ट के नाम से। अब इसके अंदर मैं आऊँगा और सबसे पहले मैं इसको रजिस्टर करता हूँ अपनी settings.py में। सो settings.py में आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको रजिस्टर करता हूँ अपने इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर। यहाँ पर मैं लिखूँगा posts.apps.posts config। तो ये मैं इस तरीके से लिखूँगा तो ये हमारी ऐप जो है वो रजिस्टर हो जाएगी, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन आप इसके साथ मॉडल्स को जो है वो माइग्रेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा और टाइम जोन को मैं एशिया/कराची कर दूंगा, क्योंकि ये हमारा टाइम जोन है पाकिस्तान का जो कि UTC के साथ एडजस्टेड है। उसके अलावा हमारे पास स्टैटिक URL ये यहाँ पर मौजूद है और हम यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं टू क्रिएट स्टैटिक रिसोर्सेज। तो फिलहाल हमें स्टैटिक रिसोर्सेज क्रिएट नहीं करने, जब क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर मैं इसका जो लिस्ट है वो भी क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पर settings.py में इतना ही काम करना था। उसके बाद हम आएंगे पोस्ट में और यहाँ पर models.py के अंदर सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे फॉर्म्स को। सो फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट फॉर्म्स। तो सबसे पहले हम मॉडल क्रिएट करेंगे। सो मॉडल को क्रिएट करने का तरीका यह है कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्लास पोस्ट और इसके अंदर लिखेंगे models.model और फिर इसके अंदर यहाँ पर हम जो फील्ड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं, सर पहली फील्ड है टाइटल इज़ इक्वल टू मॉडल्स डॉट और इसकी फील्ड हम रखेंगे करैक्टर फील्ड और इसके अंदर हम यहाँ पर लेंथ इसकी देंगे मैक्स लेंथ 255 और उसके बाद दूसरा होगा कंटेंट इज़ इक्वल टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड होगी ये, और इसको लेंथ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्रिएटेड एट इज़ इक्वल टू मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड क्रिएट करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर ऑटो नाउ ऐड इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। आई एम श्योर यही है। और अपडेटेड ऐड के अंदर हम मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ऑटो नाउ इज इक्वल टू ट्रू।
अब ये बेसिकली ऑटो नाउ ऐड और ऑटो नाउ ये करते हैं कि जब आप एक न्यू पोस्ट क्रिएट करेंगे यूजिंग फ्रंट एंड और बैक एंड, तो वो उसको एक न्यू फॉर्म क्रिएट कर देगा, मतलब एक न्यू पोस्ट क्रिएट कर देगा, और उसके अंदर जो क्रिएटेड एट फील्ड है उसके अंदर करंट डेट टाइम जो भी होगा वो इंसर्ट कर देगा। और जब हम उस पोस्ट को एडिट करेंगे तो ये अपडेटेड ऐड अपडेट होगा, क्रिएटेड ऐड जो है ये चेंज नहीं होगा। सो जब आप पोस्ट क्रिएट करेंगे तो ये दोनों फील्ड्स में वैल्यूज एंटर हो जाएगी ऑटोमेटिकली करंट, और जब आप अपडेट करेंगे पोस्ट को चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपडेटेड ऐड में चेंजेस होंगे, इस वाली ऑटो नाउ ऐड में चेंजेस नहीं होंगे। मैं एक दफ़ा इसको कंफर्म कर लेता हूँ कि ऑटो नाउ ऐड ही है। गो टू डेफिनेशन करूँगा तो यहाँ पर मैं डेट टाइम फील्ड में आ गया, यहाँ नीचे स्क्रॉल करूँगा जस्ट नियर अबाउट एंड जो है ये देखिए ऑटो नाउ और ऑटो नाउ ऐड। सो ऑटो नाउ ऐड और ऑटो नाउ यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट मैनेजर। ये सम टाइम हमारे पास ऑब्जेक्ट्स फेच करते हुए प्रॉब्लम आती है, तो ये आप लाजमी यहाँ पर इसको लिख दें। तो ये हमने मॉडल क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्रिएट करना है फॉर्म, और जिस फॉर्म को हमने टेम्पलेट के अंदर डिस्प्ले कराना है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास फॉर्म, या मैं इसको कहता हूँ पोस्ट फॉर्म, इस तरीके से कर लेता हूँ, और इसको मैं पास करूँगा इंजेक्शन मॉडल फॉर्म। तो ये मैंने इंजेक्ट कर दिया डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू मॉडल फॉर्म। अब यहाँ पर हमने सिंपल एक क्लास क्रिएट करनी है विद द नेम ऑफ मेटा, और उसके अंदर सबसे पहले हमने इसको मॉडल असाइन करना है। कौन सा मॉडल है? सो पोस्ट का मॉडल है। और उसके बाद फील्ड्स कौन कौन सी हैं, और हम जानते हैं कि ये जो दोनों फील्ड हैं ये नॉट एडिट वाली हैं, ये एडिट नहीं हो सकती, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम टाइटल और कंटेंट पास करेंगे। यही दो फील्ड्स हैं जिन पर हमने वैलिडेशन वगैरह या जिन पर हमने डाटा इंसर्ट करना है। सो ये हमने क्लास मेटा मॉडल इज इक्वल टू पोस्ट फील्ड इज इक्वल टू टाइटल कंटेंट लिख दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो ये मॉडल्स के साथ जब ये फॉर्म क्रिएट होता है मॉडल फॉर्म, तो ये तमाम फील्ड्स को टेक्स्ट फील्ड से रिटर्न करता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसको यूज़ करके। तो अब यहाँ पर पोस्ट के अंदर पहले हमने लास्ट विंडोज़ की वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने टेम्पलेट्स का फोल्डर रूट्स पे बनाया था, रूट पे। तो अब मैं क्या करूँगा कि इस पोस्ट के अंदर हर एक ऐप के अंदर उसका अपना टेम्पलेट्स का फोल्डर होगा, तो इसको सेटअप करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स डॉट HTML और लेआउट डॉट HTML, लेआउट डॉट HTML। तो ये हमने लेआउट डॉट HTML क्रिएट कर ली, ये हमारे पास लेआउट आ गया, और इसके अंदर हम बूटस्ट्रैप को ऐड कर लेंगे करना चाहें। फिलहाल मैं इसको मैं कुछ भी ऐड नहीं करता, ऐसे ही वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर लेकिन हम यहाँ पर ये कर लेते हैं ब्लॉक कंटेंट, और इसको यहाँ पर एंड ब्लॉक कर देते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक हम टाइटल का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम डिस्प्ले करेंगे। तो ये हमारा लेआउट हो गया। अब इंडेक्स के अंदर सिंपली हमने करना है एक्सटेंस लेआउट डॉट HTML। उसके बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे ब्लॉक कंटेंट, और इसके अंदर हम अपना फॉर्म जो है वो डिस्प्ले कराएंगे एंड ब्लॉक। तो यहाँ पर हम सिंपली इस तरीके से फॉर्म लिखेंगे और वो फॉर्म जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन डेफिनेटली हमें यहाँ पर फॉर्म टैग चाहिए। सो स्लैश इसके साथ हम रूट पे ही इसको रखेंगे, और यहाँ पर हमें CSRF फील्ड भी चाहिए, CSRF फील्ड, और फिर यहाँ पर हमें बटन भी चाहिए, इनपुट सबमिट वाला बटन चाहिए। सो ऐड पोस्ट के नाम से हमें चाहिए। तो अब यहाँ से मैं फॉर्म को उठाकर यहाँ पर एक रो क्रिएट कर लेता हूँ फॉर्म रो के नाम से, और यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और मेथड इसका मैं रख दूँगा पोस्ट। सो ये हमारा जो है वो फॉर्म क्रिएट हो चुका है। अब इस फॉर्म को हमने यहाँ पर अपने पास जो है वो डिस्प्ले कैसे करवाना है इस इंडेक्स के अंदर। तो यहाँ पर हम आएंगे views.py में, और यहाँ पर हमें सबसे पहले फ्रॉम पोस्ट्स डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट पोस्ट्स एंड पोस्ट्स फॉर्म, ये दोनों पोस्ट्स डॉट मॉडल से हमने इंपोर्ट कर लिया मॉडल्स, सॉरी मॉडल नहीं है मॉडल्स है, ये मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा डिफाइन डेफिनेशन फंक्शन क्रिएट करूँगा, चाहे तो आप क्लास भी यूज़ कर सकते हैं। सो इंडेक्स
और इसके अंदर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर सिंपली मैं सबसे पहले लिखूँगा फॉर्म इज़ इक्वल टू पोस्ट फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म का वेरिएबल क्रिएट हो गया जिसको हमने एको किया अभी टेम्पलेट के अंदर। और यहाँ पर सिंपली हम करेंगे रिटर्न रेंडर, और यहाँ पर हम लिखेंगे रिक्वेस्ट और इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पर हम पास करेंगे पहले टाइटल। सो टाइटल होगा ऐड न्यू पोस्ट, और उसके बाद हम पास करेंगे फॉर्म, और यहाँ पर हम फॉर्म का वेरिएबल पास कर देंगे। तो जैसे ही ये इंडेक्स फाइल ओपन होगी तो हमारा फॉर्म लोड हो जाएगा। अब इस ऐप को यूज़ करने के इनसाइड दिस URLs दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर इंक्लूड का तरीका है, वो इस तरीके से कि यहाँ पर हम न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं urls.py, फिर यहाँ पर फ्रॉम Django urls import path, और फिर इस यहाँ पर पैटर्न हम ऐड करेंगे URL पैटर्न, और यहाँ पर हम पाथ को कॉल करेंगे और रूट पाथ, और इसके बाद इसमें हम पास करेंगे इंडेक्स को और नेम दे देंगे इसको इंडेक्स का। सो फ्रॉम पोस्ट डॉट व्यूज इम्पोर्ट इंडेक्स। सो ये हमने इंडेक्स को इंपोर्ट कर लिया यहाँ से और इसको क्रिएट कर लिया URL पैटर्न को। सो अब हम urls.py जो हमारा Django ये प्रोजेक्ट है उसके अंदर आएंगे, और यहाँ पर हम इंक्लूड को इंपोर्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर पाथ लिखेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग कॉमा, और यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे इंक्लूड पोस्ट डॉट URLs, और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, हमारा फॉर्म भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये हमारा होम पेज भी चेंज हो चुका है। तो मैं इसको रीलोड जब करूँगा तो यहाँ पर वो कह रहा है CSRF फील्ड एक्सपेक्टेड, डिड यू फॉरगेट टू रजिस्टर। ओके सॉरी, यहाँ पर मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि यहाँ पर CSRF आई थिंक CSRF टोकन है, ये फील्ड नहीं है। तो ये इस तरीके से अब हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है फॉर्म। अब ये फॉर्म जो है एक ही रो में नज़र आ रहा है, हम इसको मल्टीपल लाइंस में ऐड करना चाह रहे हैं। सो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस फॉर्म को ब्रेक कर लेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर लूप के थ्रू, यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे, फॉर f इन फॉर्म इस तरीके से, और एंड फॉर, और फिर यहाँ पर सिंपली हम एक और डिव लगा लेंगे या p टैग यूज़ कर लेते हैं, और उस p टैग के अंदर हम f को डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो फॉर्म है ये वर्टिकली अलाइन हो जाएगा। ये देख सकते हैं अब ये वर्टिकली अलाइन हो चुका है। आप इसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड करके इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी दे सकते हैं, लेकिन वो आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ तक हमने ये देख सकते हैं कि अपना फॉर्म क्रिएट कर लिया सक्सेसफुली। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस फॉर्म के साथ हम वैल्यू को डाटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और फिर इसको डिस्प्ले करा सकते हैं। तो इसके लिए वापस में views.py में जाना होगा। तो यहाँ पर हम इस फॉर्म के बाद लिखेंगे कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मैथड इज इक्वल टू पोस्ट, कि जब पोस्ट रिक्वेस्ट आएगी तो फिर क्या करना है, फिर हमने यहाँ पर एक फॉर्म का वेरिएबल अगेन लेना है और उसको इक्वल कर देना है पोस्ट फॉर्म के, और उसके अंदर अपनी रिक्वेस्ट के साथ जो जितनी भी पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको रिसीव कर लेना है। सो यहाँ पर वो सारी फील्ड्स आ जाएंगी, और फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे कि इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, ये वैलिडेशन हमने लगाई है, चेक किया कि फॉर्म वैलिड है। अब ये वैलिडेशन अभी हमने लगानी है कि क्या क्या वैलिडेशन इस वैलिड के थ्रू चेक होगी, वो हम लगाएंगे अभी। सो फॉर्म इज़ वैलिड के साथ हम लिखेंगे अगर फॉर्म वैलिड है तो फॉर्म को सेव कर दो। फिर हम यहाँ पर शॉर्टकट से रीडायरेक्ट को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसको रिटर्न रीडायरेक्ट कर देते हैं /रूट पर। तो ये हमने इसको अपने इंडेक्स वाले फॉर्म को कंप्लीट कर लिया। अब चलिए इसमें कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं और फिर उनको डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ ताकि एवरीथिंग इज़ फाइन। सो यहाँ पर हमारे पास टाइटल पोस्ट 1 है, सो दिस इज़ पोस्ट 1 कंटेंट। इसको करते हैं ऐड। सो यहाँ पर कह रहा है कि नो सच टेबल पोस्ट अंडरस्कोर पोस्ट डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैं इसी टर्मिनल को यूज़ करता हूँ और python 3 manage.py मेक माइग्रेशंस करूँगा पहले,
फिर मैं करूँगा माइग्रेट। अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये एरर इसीलिए आया कि हमने पोस्ट का टेबल क्रिएट नहीं किया। तो यहाँ पर रीलोड करते हैं इसको। सो हमारी वैल्यूज़ इंसर्ट हो चुकी हैं। वो कैसे हमें पता चलेगा? वो ये पता चलेगा कि हम यहाँ से फॉर्म की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं एज अ डाटा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा डाटा इज़ इक्वल टू पोस्ट्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। सो यहाँ से हमारे पास तमाम डाटा इस डाटा के अंदर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रोज़ के नाम से और उसको डाटा पास कर देता हूँ। सो अब रोज़ के अंदर हमारा डाटा होगा, तो उसको हम डिस्प्ले कराते हैं फॉर्म से बाहर। यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं और उस डिव के अंदर सबसे पहले मैं H2 के लूप लगाऊंगा फॉर रो इन रोज़, जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया, और यहाँ पर एंड फॉर लगा दूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पर H2 उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स और यहाँ पर रो डॉट टाइटल, फिर पी टैग और फिर यहाँ पर रो डॉट कंटेंट, और फिर इसी के अंदर यहाँ पर मैं एक स्मॉल का टैग लगा लेता हूँ। और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ क्रिएटेड एट, कि ये पोस्ट कब क्रिएट की गई है उसको मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ। सिंपली सेव किया। तो ये अब जब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर नीचे हमारे पास वो पोस्ट डिस्प्ले होगी जो हमने अभी क्रिएट की है। सो देख सकते हैं टाइटल पोस्ट 1 यहाँ पर आ चुकी है। सो टाइटल पोस्ट 2, सो दिस इज़ पोस्ट 2 कंटेंट्स, और इसको करेंगे ऐड। तो ये देखिए पोस्ट 2 भी आ चुकी है और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर डेट भी करेक्ट आ रही है कि कब मैंने इसको क्रिएट किया है। सो दोस्तों इस तरीके से अब हम मॉडल फॉर्म के थ्रू जो है वैल्यूज़ को सक्सेसफुली इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड ओवर डेटाबेस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को रोक देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लेंथी ट्यूटोरियल हो चुका है, ऑलमोस्ट 15+ मिनट्स का। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी लेंथ के वीडियो सब बनाऊँ, और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम इसी फॉर्म को यहीं से लेके आगे चलेंगे और इसकी वैलिडेशन देखेंगे कि किस तरीके से हम इस फॉर्म पर वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कौन कौन से इसके लिए हमें मॉड्यूल चाहिए, कौन कौन से मेथड्स हमें चाहिए वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।